वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज एक नई मूवी लेकर के आया हूँ जिसका नाम होने वाला द विल किल होल ब्लडी अफेयर्स लाइफ। ठीक है जी, ये मूवी जो है 2011 और इसके दो पार्ट्स बने थे। एक तो पहले बनी थी द विल किल वॉल्यूम 1, उसके बाद आई थी वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 आई थी 2003 में, 2004 में आई थी वॉल्यूम 2। उसके बाद ये जब मूवी रिलीज हुई थी उस टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ इसका पार्ट्स थे और वो भी पार्ट्स अभी भी रखे गए हैं, क्योंकि देखिए बाद में इसके जो क्रिएटर्स थे, जो डायरेक्टर था, मैंने इसके लिए एक नोट लिखा है, सिर्फ इतना सा इसमें कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पर डायरेक्टर का नाम लिखा है क्वेंटिन हैरेंटनो। ये जो डायरेक्टर हैं इन्होंने इस मूवी को बाद में यानी कि 2025 में रिलीज़ किया था। इन दोनों पार्ट्स को, दोनों वॉल्यूम को कंबाइन करके मूवीज़ को आगे बनाने का इनका मन था, लेकिन बाद में इनका कोई प्लान नहीं बना कि बनाएंगे नहीं बनाएंगे। उन सभी बातों को साइड में रखते हैं और डायरेक्ट इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, ऐसे नए नए व्लॉग्स के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब करके रखें और वीडियोस को शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लीड रोल में है हमारी उमा थर्मन। इसमें इनका एजेंट कोड रहता है, सीक्रेट कोड नेम रहता है जिसका नाम रहता है ब्लैक माम्बा। ब्लैक माम्बा इज़ अ स्नेक एंड सब जानते हैं कि ब्लैक माम्बा क्या स्नेक है। मैंने ये अपनी 8वीं और 9वीं क्लास की जीके की बुक में पढ़ा था। ब्लैक माम्बा सांप देखा था वहाँ पे। तो उसका जहर जो है इतना खतरनाक होता है कि अगर वो आपके किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में अगर डस ले तो इंसान की मौत जो है 20 से 20 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है। उसका जहर बहुत ही तेज़ी से फैलता है शरीर में लकवा पड़ जाता है, उसके बाद इंसान की जान चली जाती है। तो इसमें ब्लैक माम्बा का भी रोल है। एक विलन को ख़त्म करने में ब्लैक माम्बा डसता है। तो मूवी में होता क्या है, देखिए जो मेन एक्टर लीड में है जिनका नाम है उमा थर्मन, एक्चुअली इनको मैं ब्लैक माम्बा ही बुलाऊंगा। फिल्म इंस्पायर्ड है देखिए जैपनीज़ मार्शल आर्ट्स है टोटली। इसमें समुराई की तलवार रहती हैं। तो इसमें जो हीरोइन रहती है, मूवी स्टार्ट होती है एक ब्लैक एंड वाइट सीन से, जो कि एक उसकी शादी होती है एक जाके एज अ चर्च कह लो, एज अ मैरिज हॉल कह लो। मतलब वैसे तो चर्च ही रहेगा क्योंकि वहाँ पर उनके कोई पेरेंट्स नहीं थे, सिर्फ जो लड़के थे उसके कलीग थे। फिर वहाँ पर एंट्री होती है लड़की यहाँ पे मेन रोल उसका ही है, तो उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड रहा होगा उसकी एंट्री होती है यहाँ पर। तो जब वो आता है तो वो 4 गुंडे लेकर के आता है साथ में और सबको मरवा देता है। उसी टाइम पे वो लड़की मरती नहीं, उसके सर में भी गोली मारता है विलन, बट वो नहीं मरती। वो बाहर निकलती है, मतलब जिंदा बच जाती है, पुलिस वाले ले जाते हैं भाई, बट वो कोमा में रहती है। 4 साल तक कोमा में रहने के बाद वो कोमा से उठती है और सडनली उसको याद आता है कि उसकी मौत जो है किस प्रकार हुई थी। तो वो उठती है और अब आप सडनली ये मानिए कि कोई इंसान 4 सालों से कोमा में डला हुआ है और एकदम वो चलने की कोशिश करेगा तो चल नहीं पाएगा, वो चलते ही गिर जाएगा, क्योंकि 4 सालों से वो बिल्कुल भी नहीं चला, सिर्फ ओनली ऑन बेड रेस्ट पर लेटा हुआ है। तो ऐसा ही कुछ होता है ब्लैक माम्बा के साथ भी। ब्लैक माम्बा उठते ही सबसे पहले जाती है अपने पहले मिशन पे, जो कि एक लड़की हुआ करती थी जिसने इस मूवी में उसको मारने में साथ दिया था विलन का। तो वो जाती है अपना बदला लेने और रिवेंज ले लेती है, उसकी बेटी के सामने ही मार देती है उसकी माँ को चाकू फेंक के सीने में। तो इस मूवी में देखिए 2011, 2003 और 4 में जब ये मूवी आई थी, 2003-4 की बात करें तब तो मेरा जन्म भी नहीं, 2007 का जन्म है मेरा। तो उस टाइम पे अनाइम भी है, इसमें अनाइम भी डाला हुआ है। एनीमे भाई एक नंबर एनीमे है इस मूवी में। मैंने तो उस टाइम के एनीमे और अब के एनीमे कंपेयर किए भाई, मतलब हैं थोड़े बेटर कर दिए गए हैं, लेकिन वहाँ के जो एनीमे थे भाई डिसेंट क्वालिटी, मतलब पहले के जो एनीमे भाई मस्त बनाया उन्होंने, बहुत ही अच्छा था सब कुछ। देन ऐसे ही चल के पार्ट्स चलते रहते हैं, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे ये एनीमे के शॉर्ट्स देखो, ये पिक्चर्स, सभी पिक्चर्स आपको दिखती रहेंगी एक एक करके। तो यही है और आगे बढ़ता हूँ मैं इस मूवी में। तो इस मूवी में जो वो एनीमे में अनाइम में एक लड़की रहती है जो कि विलन के साथ ही रहती है रोल में। तो अब ऐसा सपोज करो कि आपके हाथ में 2 तलवार हैं और चारों तरफ 20-25 आदमी खड़े हैं, उनके पास भी तलवार है, तो आप किस प्रकार उनसे लड़ोगे? क्वेश्चन ये मेरा, आप बताना जरूर कमेंट में। भाई मेरा तो यही रिप्लाई रहेगा इसमें लड़ने का, फाइट करने का, कि तलवार है आपके हाथ में दोनों, नीचे लेटो, सबके पैर काट दो, नीचे से अपने आप गिर जाएंगे। सिंपल सा वे, और यही होता है इस मूवी में भी।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक चीज़, एक एक एक्शन, एक एक रोल बढ़िया तरीके से प्ले हुए हैं, बढ़िया तरीके से कंबाइन किए गए हैं दोनों वॉल्यूम्स को। और अब तो मेरे हिसाब से इसकी मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, एक मैं इसमें लास्ट जो रहता है, लास्ट का जो सीन है, लास्ट वाला चैप्टर है, चैप्टर 9 फेस टू फेस, वहाँ पर थोड़ा सा मुझे बोरिंग टाइप फील होता है, बट इतना ज़्यादा नहीं। वो मारने का तरीका, लड़की जो मारती है, देखो जो उसका वो रहता है, जो मरवाने की कोशिश करता है उसको, वो ही उस लड़की को भिजवाता है अपने टीचर के पास कि इसको जो है सिखा दो ये टेक्निक। उस टेक्निक का नाम रहता है 5 पॉइंट पाल्म एक्सप्लोरिंग हर्ट टेक्निक। 5 उंगलियों से ऐसे ऐसे करके मारेगी और उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके यूँ घुमा देगी, भाई वहीं से ख़त्म। मुश्किल से मुश्किल कुछ सेकंड बंदा जिंदा रहता है, उसके बाद ख़त्म। यही होता है लास्ट के 9वें चैप्टर में इसमें। बाकी वो जो लड़की रहती है भाई, बहुत ही ज़्यादा सर्वाइव करने की कोशिश करती है, उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स होते हैं यहाँ पे। उसको शॉर्ट गन से शूट भी किया जाता है, नमक की गोलियों से, बट उसके बाद भी उसे दर्द बहुत होता है, पेन होता है, फिर भी बच जाती है। लेकिन वो रिवेंज लेना नहीं भूलती जो उसके साथ हुआ। भाई शुरुआती बहुत ही ब्रूटल तरीके से की गई थी इसकी, जिस तरीके से ब्लैक मामा को दिखाया गया था शुरुआत में। मैं तो यही कहूँगा कि उसने जो भी इसमें जो भी चीज़ प्ले की है भाई, दिल से की है। हर एक एक्शन, हर एक मूव, हर एक चीज़, सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड की बात करूँ तो सब कुछ बेस्ट रहा है, बेटर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है जो लड़कियां रहती हैं सारी की सारी, मतलब लड़कियों से ही फाइट हुई है, ये भी सोचने की बात है। एक उसमें लड़की है, वो थोड़ी जो मेंटल टाइप में रहती है, मतलब हंसी खेल में चाकू मार देती है किसी को, हाथे फाड़ के बाहर निकाल देती है। बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं जी, अब इसको साइड में रख लेते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसके सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए, 3-4 पॉइंट ही लिखे थे। बाकी मैं बात करना चाहूँगा इसके अगले चैप्टर के बारे में, जो कि वो उस सिखाने भेजता है जब अपने टीचर के पास, विल सिखाने भेजता है अपने टीचर के पास वो टेक्निक। तो उस टेक्निक के दौरान वो एक चीज़ और सीखती है, जैसे कि बीच में मेरे ये दीवार है, तो इस दीवार को मैं ऐसे करके यूँ पंच करने की कोशिश करूँगा। तो वैसे इसमें बहुत टाइम की प्रैक्टिस लगेगी, खून निकल जाता है, हाथ छिल जाते हैं, खाल वाल। उसने भी बहुत प्रैक्टिस की थी यहाँ पर, तब जाके उसने मूव सीखा था। और उसके बाद जब उस लड़की को नमक की गोलियों से शूट किया जाता है शॉर्ट गन से, तो ओबियसली वो बहुत हद तक जो है घायल हो चुकी होती है, लड़ने की कोई चांसेस नहीं होते। फिर उसको बांध करके विलन का जो पार्टनर रहता है उसको बांध करके वो लेकर के जाते हैं, ताबूत में डाल करके दफना देते हैं। उस टाइम पे उसकी वो टेक्निक काम आती है। ताबूत के अंदर रहती है, लड़की की हिम्मत देखो, ताबूत के अंदर रहती है, जूते में उसके रहता उस्तरा निकालती है, जैसे तैसे निकाल करके अपने हाथों के पास लाती है। बस जो विलन का दोस्त रहता है, जो भी रहता है, वो उसे टॉर्च देता है उस ताबूत में, लाइट वाइट जलाने को, कुछ समय तक जिंदा रहे। तो उस्तरा निकालती है, रस्सियाँ काटती है। रस्सियाँ काटने के बाद शी इज़ रेडी टू पंच द, जो ये रहता है, क्या कहते हैं इसको, ताबूत को मारती है, ऐसे 3-4 पंच मारती है, केड़े केड़े करके, भर भर के, तो वो टूट जाता, खुल जाता है। फिर बाद में भाई वो मिट्टी से निकलती है, सांस लेती है राहत की, फिर जाती है और जाके दोनों को मार देती है। और वो जो लड़की रहती है ना, जिसकी एक आंख ऐसे बंद रहती है, जो उसका टीचर था इस लड़की का, उसने सिखाया होता है उसको सारी टेक्निक, वो लड़की जो रहती है, इसकी आंख गायब रहती है, वो भी उसी टीचर से सीखी होती है। लेकिन वो जो उसकी आंख होती है वो उस टीचर ने निकाल लेते हैं, उसकी गलती की वजह से, क्योंकि वो देखो बड़ी नालायक और बदतमीज लड़की थी उस मूवी में, ठीक है। तो इसलिए टीचर जो है उसकी ऐसे करके आंख पकड़ते निकाल लेते हैं, एक आंख गई। और फिर जब वो उस विलन को मारने जाती है, उसी टाइम पे ब्लैक माम्बा उस विलन के जो है दोस्त को, पार्टनर को डसता है। देन नेक्स्ट फिर वो लड़की, वो विलन तो मार दे उस लड़की ने, फिर वो लड़की बचती है। ब्लैक माम्बा जाती है, जाके दोनों की फाइट होती है अपनी अपनी तलवारों से। उसकी भी तलवार रहती है समुराई की, और उस जो विल है उसकी भी तलवार रहती है। दोनों की फाइट होती है। फिर उसको याद आता है कि इसकी एक आंख तो गायब है, मतलब दोनों के दोनों बिल्कुल यूँ जाम हो गई। तलवार दोनों की दोनों भाई एक नंबर की तलवार थी। जो ब्लैक माम्बा के हाथ में तलवार थी वो लेटेस्ट बनी हुई तलवार थी, दूसरी वाली तलवार भी कम नहीं थी, वो भी एक बहुत ही अच्छे कारीगर ने रेडी की थी। तो एज वो दोनों ऐसे थे, तो उसको एकदम ही दिमाग में आइडिया आता है कि इसकी आंख निकाल लेते हैं। दूसरी वाली आंख लेती है, आंख निकालती है, दूसरी वाली भी अंधी हो गई। अब तो आंख नीचे
एक ही पैर से कुचल दी, बात खत्म। ठीक है, बात खत्म, कुचल दी आंख उसकी। बस यहीं से फिर जो है नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। वो विल को ढूंढने के लिए निकल जाती है, उसके डैड के पास जाकर के पूछती है, उसके डैड बताते हैं कि विल वहाँ मिलेगा। फिर विल के पास भाई शुरुआत में ही दिखा देते हैं कि ये जो ब्लैक मामा रहती है प्रेग्नेंट रहती है, प्रेग्नेंट के दौरान इसको मारा जाता है विल के द्वारा। विल को फिर वो सारी बातें समझाती है जैसे तैसे कुछ भी हुआ है, फिर बाद में लास्ट मूव में उसको वो मार देती है इस पाल्म हैंड हार्ट अटैक जो भी टेक्निक से। भाई ये मूवी डिजर्व करती है रिव्यू, ये मूवी डिजर्व करती है रिव्यू यार। बहुत ही बढ़िया मूवी लगी मुझे। 4 घंटे 13 मिनट की मूवी है, एक बार में देखना मेरे लिए पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। 2 दिन लगाए मैंने इस मूवी को शूट करने के लिए। मैंने आज की छुट्टी ली, संडे था आज, अभी शाम का टाइम हो रहा है, बिल्कुल सब अंधेरा हो गया है। ठीक है, तो मूवी जो भी है बढ़िया है। इसको मेरे साथ जो रेटिंग जानी चाहिए 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार या 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। माइंड ब्लोइंग मास्टरपीस है, मैं तो ये कहूँगा। आप लोगों को मूवी जरूर देखनी चाहिए। लिंक चाहिए तो मुझे जो है लिंक अगर चाहिए आप लोगों को तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बाय द वे मूवी का नाम है द विल किल होल ब्लडी अफेयर्स 2011। तो यही मूवी है दोस्तों, आप लोग जरूर देखना और कैसी लगेगी बताइएगा जरूर कमेंट में। बाकी और नए नए ब्लॉग्स के लिए साथ में बने रहना, अच्छे अच्छे कंटेंट्स ऑन द वे हैं। तब तक के लिए बी एक्टिव, बी सिक्योर, राधे राधे।